हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी वीडियो सीजीएल मेंस 2022 के लिए और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रिमेन काम इन एग्जाम। तो खैर, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम आपका परसों से स्टार्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करिए, उस हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, आर यू नर्वस? क्या आप नर्वस हो? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस या फिर नो। अब तैयारी करी है तो अब नर्वस तो हो गई, और ये होना एकदम नॉर्मल है। ठीक है, जितने भी सीरियस एस्पायरेंट है 100% वो सभी लोग आज के टाइम में नर्वस होंगे। आप नर्वस कह लो या फिर एक्साइटेड कह लो, एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके अंदर फियर भी होगा कि पता नहीं पेपर कैसा आ जाए, टफ आ जाए, इजी आ जाए, कट ऑफ हाई चली जाए, कट ऑफ लो चली जाए। तो वो सब बात आपके माइंड में आती रहेगी। तो वो सब होना एकदम नॉर्मल है। ठीक है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नर्वस हो तो बाकी लोग भी नर्वस हैं। ठीक है, अब अगला सवाल जो आपको आंसर करना है वो ये है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू मेंटली? कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है? मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है, मान के चलता हूँ कि आपका पेपर स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, और वो क्वेश्चन था इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। ये था आपका क्वेश्चन वन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कि मैं इस क्वेश्चन को कर तो लूंगा, पर मुझे इसमें 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अब आप क्या डिसीजन लोगे। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, या फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करोगे, जो कि रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से सब कुछ डिसाइड होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने की नॉलेज तो ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम दे रहा है उन सभी बच्चों को होगी। पर कितने लोग इस क्वेश्चन को ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत लोग इसी क्वेश्चन में फंसे रहेंगे और अपने 2 या 3 मिनट खराब करेंगे, और इस हिसाब से वो खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो यही मैटर करता है, क्योंकि नॉलेज तो ऑलमोस्ट जितने भी सीरियस बच्चे हैं सभी को सेम है। ठीक है, जितना मुझे आता है उतना ही आपको भी आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट मेरा तो वो आपको समझ में आ रहा हो, और ये चीज केवल मैथ्स के लिए वैलिड नहीं है, ये रीजनिंग में भी होता है। रीजनिंग में भी आपने कितनी बार देखा होगा कि कभी कभार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमसे नहीं हो रहा होता है, फिर भी हम उस क्वेश्चन में अपना टाइम दे रहे होते हैं, जबकि उसके आगे हमारे 10 सवाल अभी भी रह गए होते हैं, फिर भी हम इसी में फंसे होते हैं। तो ये यही वो मोमेंट्स हैं जहां से सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, आप आगे मूव कर जाओगे। और आपको ये पता होगा कि अगर मैं आगे मूव करता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं एंड तक आ जाऊंगा, बट मेरे पास कुछ समय बचा होगा। हो सकता है कि एंड में आने के बाद भी आपके पास वो 5 मिनट बचे हों। ठीक है, जिसमें आप वापस यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ सको इस क्वेश्चन को करने। पर वो तभी संभव होगा जब आप इसको स्टार्टिंग में छोड़ोगे, वरना वो आपका टाइम स्टार्ट में भी वेस्ट होगा, और जो आसान क्वेश्चन है यार वो रह जाएंगे, और सब करे कराए पे पानी फिर जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे आए हैं इस एग्जाम में जिनको नॉलेज बहुत थी, पर फिर भी वो अपना बेस्ट नहीं कर पाए इसी रीजन की वजह से। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लुक अहेड नॉट बैक। अब यार देखो, कोई भी आदमी परफेक्ट तो है नहीं, हर किसी से गलती होंगी। ठीक है, भले ही वो मैं हूं या फिर कोई और हो, एग्जाम अगर दे रहा है तो उससे मिस्टेक्स होंगी, ये बात एकदम फिक्स है। मिस्टेक्स होंगी, जैसे कि मैं आपको अच्छा से एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ और 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इन 20 मिनट में आपने एक कोई ऐसा क्वेश्चन ले लिया था जिसमें आपके 4 मिनट वेस्ट हो गए। ठीक है, मान लिया कि आपसे वो गलती हो गई। ठीक है, और उस 4 मिनट वेस्ट होने की वजह से इन 20 मिनट में आप लोग केवल 15 क्वेश्चन कर पाए हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप अपना मैथ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो चल रही है, और हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के अंदर ना देख पाओ। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी क्या मेंटेलिटी रहती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लुक अहेड नॉट बैक, इसका मतलब ये है कि अब जब आपके पास 40 मिनट बचे हुए हैं और आपके पास 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आपको केवल आगे देखना है। अब
ये तो गए, आप इनके बारे में मत सोचो। इसमें आपने जो भी ब्लंडर करा है या फिर आपने जो भी कुछ करा है वो मैटर नहीं करता, आप वहां पर वापस नहीं आने वाले। ठीक है। और आप मुझे खुद बताओ कि क्या आप इन 40 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आपने पहले भी करे होंगे किसी ना किसी मॉक टेस्ट में। ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि इससे पहले क्या हुआ है। अगर ये आपका टाइम अभी का है तो आपको केवल आगे देखना है। ठीक है। जो पहले हुआ है उसको हो जाने दो। हो सकता है कि अगर आपने 15 क्वेश्चन करे तो कोई और भी बालक हो जिसके केवल 12 ही क्वेश्चन हो पाए हो। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बाकी लोगों ने भी मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है। तो आपको आगे देखना है भाई, क्योंकि उसी में सब कुछ है। अब ये 20 मिनट तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है। इनमें आपने 15 क्वेश्चन करे हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। हर किसी से नहीं हुए होंगे इतने क्वेश्चन। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा कि गलतियां आपसे एग्जाम में होंगी, पर आपको उसमें नहीं रहना है कि मैंने वहां पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा आप सोचोगे तो आगे भी आप गलतियां करोगे। ठीक है। तो अपना दिमाग शांत रखना है, वही एक अच्छा तरीका है। अब ये चीज यार प्लीज आप लोग ध्यान से समझना। द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इन एग्जाम, सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग एग्जाम में करते हैं। और ये बात बहुत ही कम लोग आपको अच्छे से समझा पाएंगे, और मैं आज कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ये चीज समझा पाऊँ। पता है वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं? दैट दे ट्राई टू बी एक्स्ट्रा फास्ट। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जो उनकी नॉर्मल स्पीड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो ट्राई करते हैं कि वो उससे भी ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे एवरेज में मान के चलता हूँ कि एक क्वेश्चन वो लोग कर रहे होते हैं 1 मिनट में। अगर कोई ऐसा बंदा है जो एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहा है, कि उसकी एवरेज स्पीड है फॉर अ एवरेज क्वेश्चन। ठीक है। तो वो एग्जाम में पता है क्या ट्राई करता है कि मैं स्टेप्स को रिड्यूस कर दूं या फिर और जो कैलकुलेशन उसको माइंड में करूं, और मैं इस 1 मिनट को 40 सेकंड में करने की कोशिश करूं। अब इस चक्कर में पता है क्या होता है? इस चक्कर में ये होता है कि कभी कभार तो वो क्वेश्चन हो जाता है 40 सेकंड में, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। पर कभी कभार ये होता है कि इस स्पीड के चक्कर में रॉन्ग आंसर भी आ जाता है। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि जो आंसर आपका आ रहा होता है वो ऑप्शंस में नहीं होता। ठीक है। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करा, आपने कहीं उसमें मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में या फिर किसी भी चीज में, और आपका आंसर मैच नहीं करा, तो फिर आप क्या करते हो? आप इस क्वेश्चन को दोबारा करते हो, और तब आप एक लूप में फंसते हो। तब आप देख रहे होते हो कि एक बहुत ही सरल से क्वेश्चन में जिसको आप 1 मिनट में कर सकते थे, उसको 40 सेकंड में करने के चक्कर में आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई कर चुके हो, और अभी भी आप आंसर पर नहीं आ पाए हो। और क्योंकि वो आसान क्वेश्चन और है, तो आप उसको छोड़ने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग एग्जाम में करते हैं, और ये बात वो तब रियलाइज नहीं करते कि अगर उन लोगों ने भले ही उस क्वेश्चन में 1 मिनट दिया होता, भले ही वो थोड़ा सा स्लो गए होते, तो वो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को सही कर पाते, भले ही उसमें उनके 10 सेकंड ज्यादा जा रहे होते तो भी। ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस पॉइंट को समझना। आप लोग को आपकी स्पीड पता चल चुकी होगी, आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, अब आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो प्लीज अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत करना एग्जाम में, वरना आप इस चक्कर में फंस जाओगे। और ऐसा एक क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसा बार बार हर क्वेश्चन में होगा कि आसान क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में उसको या तो आप एग्जाम के अंदर गलत कर दोगे, या फिर उस क्वेश्चन को आप बार बार कर रहे होगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इवन जो टॉपर्स होते हैं मॉक टेस्ट के, वो एग्जाम में ये गलती करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम में ठंडा रहना, शांत दिमाग से करना। सच बता रहा हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और आपको शायद लग रहा हो कि कम नंबर पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर आप देखना एग्जाम के बाद कि क्या होता है। ठीक है। बहुत लोग इधर उधर बिखरेंगे, आपको पता चलेगा। अब एक चीज आप लोग समझो, जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे, उनकी 3 कैटेगरी है यार। मेरे नजर में उनकी 3 कैटेगरी है। एक होते हैं रेड क्वेश्चंस, लाल सवाल। रेड क्वेश्चंस का मतलब यार वो क्वेश्चन जो या तो बहुत कैलकुलेटिव है, वेरी कैलकुलेटिव, या फिर नए न्यू क्वेश्चंस हैं जो पैटर्न आपने पहले देखा ही नहीं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हार्ड है समझने में, या फिर कैसे भी आप समझ लो। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा अगर समझा जाए तो ये वो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होने वाले एग्जाम से, आपसे क्या मेरे से भी नहीं होने वाले एग्जाम के अंदर। तो ये होते हैं रेड क्वेश्चन। जैसे अगर मैं रफली मान के चलूं तो 60 क्वेश्चन में तो रीजनिंग के हैं,
उसमें से रेड क्वेश्चन 4-5 आराम से हो सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। वो सवाल जो बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यार ये डिपेंड नहीं करता कि आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। असली चीज पता है क्या है कि क्या इन 4-5 क्वेश्चन की वजह से आपका कितना मिनट वेस्ट हो रहा है, ये चीज मैटर करती है। दो लोग के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। अगर इन 4-5 क्वेश्चन को ट्राई करने के चक्कर में एक स्टूडेंट ए है जो अपने 15 मिनट वेस्ट कर दे रहा है, और एक स्टूडेंट बी है जो इस बात को समझ पा रहा है कि ये रेड क्वेश्चन है, ठीक है, और वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम ना देकर केवल 2 मिनट इसने उस स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन पर अपने वेस्ट करे, वो समझ गया कि ये क्वेश्चन मेरे रडार का नहीं है, ठीक है। तो इसके पास जो एज होगा ना इस स्टूडेंट से वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एटलीस्ट वो जो बाकी के 55 क्वेश्चन हैं उनको तो कर पाएगा, ठीक है। तो इन सवालों का जो लॉजिक होता है एग्जाम के अंदर, इन सवालों को एग्जाम के अंदर क्यों डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है ताकि आप इन सवालों के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस को मिस कर दो, ठीक है। और ये हर बार होता है, भले आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सीजीएल 20, सीजीएल 19, सीजीएल 18, आपको हर एक मेंस के अंदर मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें आप भले ही अपने कितना भी टाइम दे दो पर उनमें आंसर लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उस चक्कर में आपकी जो आसान क्वेश्चन है यार वो छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ भी होगी, प्लीज आप लोगों से बच के रहना। रेड क्वेश्चंस वो हैं जो खुद तो गलत होंगे ही होंगे पर अपने साथ 2-3 क्वेश्चन और ले जाएंगे, ठीक है। तो समझना आप लोग प्लीज इस बात को। अब दूसरी कैटेगरी होती है येलो क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस यार जो ठीक है, मतलब मीडियम कैटेगरी के हैं जिनमें थोड़ा एफर्ट दोगे पर आपको पता है कि 1 मिनट में या फिर एट मैक्स 80 सेकेंड्स में आप आंसर तक आ जाओगे, ये वो क्वेश्चन। और बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को करो, ठीक है, क्योंकि आप रेड क्वेश्चन अगर नहीं कर रहे हो तो इन क्वेश्चन के लिए आपके पास डेफिनेटली समय होगा। अब कुछ एग्जाम के अंदर आपके ग्रीन क्वेश्चंस भी होंगे। ग्रीन क्वेश्चंस का मतलब वो यार जो एकदम ही आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको दे दिया गया कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो हाइपोटेनस है वो आपको दे दी, आपसे पूछ लिया कि एरिया बताओ क्या होगा। तो ये आपके ग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि बहुत ही आसान क्वेश्चन जिनको आप आराम से 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी यार आपको डेफिनेटली मिलेंगे जिनमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हो ताकि आप उनको इन क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं आगे, जो वीडियो का टाइटल था वो डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू रिमेन काम इन एग्जाम। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, शायद इनको पढ़कर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऐसी कौन सी नई बात है, या फिर इस वीडियो में जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ आपको शायद ही लग रहा हो कि इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो आपने हमको बता दी। पर एक मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ना, स्टार्टिंग ही दो, टेक डीप ब्रेथ्स जस्ट बिफोर एग्जाम एंड रब योर बोथ हैंड्स। ये दो चीज हैं जो मैं आपको पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। पर जब भी मैं एग्जाम देने गया, और मैंने एग्जाम हॉल के अंदर देखा जितने भी बच्चे हैं, जैसे मान के चलता हूँ कि अगर मैं 15 बच्चों को देख पा रहा हूँ, ठीक है, अपने आसपास जो एग्जाम देने बैठे हुए हैं, उनमें से मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इस चीज को फॉलो कर रहा हो। कोई कभी फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो वही बात है यार कि कहने को तो जो भी चीज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ आपको पहले से पता है, डिपेंड ये करता है कि आप उन चीजों को कितना फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज सबको पता है कि एग्जाम से पहले हमको शांत कैसे रहना है, टेक डीप ब्रेथ जस्ट बिफोर एग्जाम, रब योर बोथ हैंड्स, ठीक है। हो सके तो 5 मिनट तक वहां पर मेडिटेट करो। पर वहां आप इतने प्रेशर में होते हो, जो बाकी बच्चे होते हैं वो इतने ज्यादा प्रेशर में होते हैं कि सब चीज भूल जाते हैं ये सब करना, ठीक है। आपको नहीं भूलना है, आपको ये सब चीज फॉलो करनी है, बहुत फायदा इसका होता है। रिमेंबर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, कितनी प्रैक्टिस करी है, अब तक तो पता चलेगा होगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हो, कौन से के नहीं कर पाते। अगर एलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं कर पाते तो एग्जाम के अंदर हीरो बनने की कोशिश मत करना कि वहां जाके आप पहले एलजेब्रा को क्वेश्चन आया तो आप उसी क्वेश्चन में फंस गए और वो नहीं कर पा रहे हो। तो बिल्कुल हीरो बनने की कोशिश मत करना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलो। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर पाते हो सारे क्वेश्चन विद इन लिमिटेड टाइम, तो पहले आप उनको कर लेना, ठीक है। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर खेलो। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो उसको एग्जाम में याद रखना। अगर एक बहुत ही कठिन डीआई का क्वेश्चन आ जाए जो आपको पता है कि आपसे नहीं होने वाला, तो उस चीज को एक्नॉलेज करना और उसको छोड़ देना, ठीक है। कीप योर हेड क्लियर। कई बार क्या होता है कि जब लोग प्रेशर में आ जाते हैं
तो वो सोचना ही बंद कर देते हैं। ठीक है। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो एक बार एक एग्जाम में बैठा था, सीजीएल का ही शायद एग्जाम था, और उसने मेरे को बताया कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो उसको पता था कि वो नहीं कर पाएगा, भले ही वो उसमें कितना भी टाइम देते, पर वो उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पा रहा था। उसको वो कह रहा कि उसको पता नहीं कि क्या हुआ, वहां पर फ्रीज हो गया उसने कि मैं इसी क्वेश्चन पर रहूंगा जब तक ये सॉल्व ना हो जाए, जबकि उसके आगे भी उसके 5 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है। तो ये बात होती है कि जब आप प्रेशर में हो जाते हो तो आप ऐसे गलत डिसीजन लेते हो, तो आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है और सही सोचना है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रेशर के अंदर आकर गलत डिसीजन ले रहे हो। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये मैंने खुद डाला है, एंजॉय द प्रेशर। ये एग्जाम आपका आखिरी है और इसके बाद आपको केवल रिलैक्स करना है, तो मजे लो यार उसके। ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतने ज्यादा टेंशन में आ जाओ कि आपका पसीना छूट जाए। ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखो। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, कुछ चीजें और हैं फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे। फॉरगेट योर मॉक स्कोर्स एंड रैंक्स। आज से पहले आपके मॉक टेस्ट पे कितने नंबर आए, कितने बच्चे आपसे आगे थे, क्या आपकी रैंक थी, किस मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, कुछ मैटर नहीं करता यार। बहुत लोग ऐसे आए जिनके मॉक टेस्ट के अंदर बहुत नंबर आते थे, पर वो रियल एग्जाम में कभी नंबर नहीं ला पाए। और कई लोग ऐसे थे जो मॉक टेस्ट में कभी नंबर नहीं ला पाए। मॉक टेस्ट में हर बार 5,000 10,000 लोग उनसे आगे होते थे, पर जब एग्जाम हुआ तो इन एग्जाम उनकी रैंक विद इन 500 थी। ठीक है। ऐसा बहुत मैंने देखा है यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मॉक टेस्ट अलग है, एग्जाम अलग है। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है डेफिनेटली, बट एग्जाम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। और एक बात और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मान के चलता हूँ कि आपकी जो ड्रीम जॉब है वो ऐसी है जो आपको शायद अभी लग रहा हो कि आपको नहीं मिल पाएगी, होता है क्या है ना। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कई बार हम लोग की जो ड्रीम जॉब होती है वो हमको लग रहा होता है कि ये कैसे मिलेगी। जैसे मान के चलता हूँ कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और आपको उसमें अपनी रैंक दिखी 5,000, भले ही आपके नंबर अच्छे थे, पर आपको दिख रहा है कि मॉक टेस्ट के अंदर ही मेरी रैंक 5,000 है, और जो मुझे जॉब चाहिए उसके लिए तो मुझे एटलीस्ट 1,000 AIR लानी पड़ेगी। तो अब आप सोचते हो कि ये कैसे होगा, पर आप ये नहीं सोचते यार कि उस एग्जाम के अंदर जो आपका होने वाला है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी तो हैं। उसके अंदर टाइपिंग है, उसके अंदर कंप्यूटर सेक्शन है, कई लोग तो इनमें भी फेल होंगे, ये तो आपको पता है। और जरूरी नहीं है कि जो ये 5,000 लोग मॉक टेस्ट में आपसे अच्छा कर पा रहे थे वो एग्जाम के अंदर भी आपसे अच्छा कर पाए। अगर आप ठंडे दिमाग से एग्जाम देते हो तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो आप डिजर्व करते हो आपको उससे भी अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है। तो आज से पहले जो कुछ भी आपका रिकॉर्ड रहा हो वो क्लीन है। ठीक है। आज आपके पास एक क्लीन स्लेट है। ठीक है। लास्ट में मैं बस आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। अगर इस चैनल के आपने लेक्चर्स फॉलो करिए, कंटेंट फॉलो करा है, जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने आपको कंपेलेशन दिए है मैथ्स और रीजनिंग के, जो मैथ्स के 850 क्वेश्चन शायद थे और जो रीजनिंग के 600 क्वेश्चंस थे, अगर आपने ये फॉलो करे हैं तो मैं आपको इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपने सही कंटेंट पढ़ा है और एग्जाम अच्छे से देना, आप लोग उसको फोड़ दोगे। अगर आपने ये चीज नहीं भी करी है, आपने किसी भी टीचर को फॉलो करा है, तो भी आप एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ दोगे। ठीक है भाई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार। बाकी चिल रहना, और एग्जाम होने के बाद मुझे जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।